जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, क्या आप भी उस अंधेरे को महसूस कर रहे हैं जो आपके दिल में गहरा हो गया है? क्या आपकी आंखों में वो आंसू हैं जो कभी सूखते ही नहीं? क्या आपको लगता है कि हर दर्द, हर तकलीफ जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेती? अगर हां, तो रुकिए, इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवन बदलने वाली सच्चाई है। आज मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा जो आपको हर दर्द, हर तकलीफ और हर डर से मुक्त कर देगा। श्री कृष्ण के दिव्य विचारों, राधा के अमर प्रेम और आर्षियों की बानी में वो शक्ति है जो आपके भीतर के अंधकार को रोशन कर सकती है। लेकिन याद रखिए, अगर आप सच में चाहते हैं कि यह ज्ञान आपके जीवन को बदल दे, तो इसे सिर्फ देखना ही काफी नहीं होगा, आपको अपने दिल से महसूस करना होगा। अगर यह वीडियो आपको सच में प्रेरित करता है तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि एक लाइक का मतलब है कि आप उस परिवर्तन के साथ खड़े हैं। चलिए, इस सफर में हमें आपका साथ चाहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार से शेयर करें ताकि यह संदेश हर दिल तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह मौका हाथ से न जाने दें। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें विश्वास है कि अगला वीडियो आपके जीवन में और भी अधिक बदलाव लाएगा। अब बिना देर किए इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं। एक दिन वृंदावन के सुरम्य बगीचों में कृष्ण और राधा अपनी गोपियों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। सभी खुश थे, सभी झूम रहे थे, लेकिन एक गोपी जिसका नाम सुमन था, चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसकी आंखों में जो आंसू थे वे किसी गहरे दर्द की गवाही दे रहे थे। कृष्ण ने उसे देखा और पास जाकर बोले, क्या हुआ सुमन? तुम तो हमेशा हंसती रहती हो, आज क्या हो गया? सुमन ने आंसू पोंछते हुए कहा, प्रभु, मुझे नहीं पता, मेरी जिंदगी में बस दुख ही दुख है, जैसे कोई भूत ने मेरे मन को जकड़ लिया हो। मैंने कोशिश की, लेकिन मेरे दुख कम नहीं होते। लगता है यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा। कृष्ण ने उसकी आंखों में गहरी सहानुभूति और स्नेह देखा। वह पास आकर बोले, तुम क्या समझती हो सुमन? दर्द और तकलीफें हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन क्या तुम जानती हो सुमन कि दर्द केवल तब बड़ा लगता है जब हम उसे अपने भीतर बैठा लेते हैं। सुमन ने सिर झुका लिया, लेकिन कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा और फिर उसे समझाया, देखो, तुम जो महसूस कर रही हो वह केवल तुम्हारी मन की स्थिति है। हर एक व्यक्ति को कभी न कभी जीवन में दर्द और दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब तुम उस दर्द को ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करती हो तो वह धीरे धीरे कम होता जाता है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो ना, राधा भी कभी मुझे खोने का डर महसूस करती है। वह भी कभी बहुत उदास होती थी, लेकिन मैंने उसे यह समझाया कि सच्चा प्रेम वही है जो सब कुछ सहकर भी कभी दूर नहीं जाता। राधा, जो पास खड़ी थी, चुपचाप कृष्ण की बातों को सुन रही थी। उसकी आंखों में भी एक गहरी भावनात्मक हलचल थी, जैसे वह भी कृष्ण के साथ मिलकर सुमन को यह समझाना चाहती हो कि प्रेम और विश्वास ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। कृष्ण ने राधा को देखा और फिर सुमन से कहा, देखो, राधा ने कभी मुझे खो देने का डर महसूस किया था, लेकिन हम दोनों का प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ। वह समझ गई कि प्रेम केवल तभी सच्चा होता है जब हम उसे निरंतर बिना शर्त के बनाए रखते हैं। तभी पास में खड़े एक आर्षि ने, जो ध्यान कर रहे थे, कृष्णा की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु, यह दुख जो हम महसूस करते हैं वह केवल तब होता है जब हम उसे खुद से जोड़ लेते हैं। यदि हम इसे ईश्वर के कृपा रूप में स्वीकार करें तो वह दुख हमें शांति के साथ आशीर्वाद की तरह लगता है। कृष्ण ने फिर सुमन से कहा, तुम दुखों से घबराओ मत सुमन, वे केवल क्षणिक हैं। जब तुम कृष्ण के प्रेम में समाहित हो जाती हो तो कोई भी दुख तुम्हें चुपके से छोड़ देता है। राधा ने भी एक समय मुझसे दूर जाने का डर महसूस किया था, लेकिन जब उसने मेरे प्रेम को पूरी तरह से समझ लिया तो उसके सारे डर मिट गए। सुमन की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन वे अब दर्द के नहीं बल्कि एक नई उम्मीद और आंतरिक शांति के थे। उसकी आत्मा में हलचल मच रही थी, जैसे उसे एक नई रोशनी मिल गई हो। राधा ने उसे पास खींचा और कहा, सुमन, तुमने कभी यह महसूस किया है कि सच्चा प्रेम कभी भय नहीं लाता?
वह केवल शांति और संतोष लाता है। यही प्रेम हर दर्द और तकलीफ से हमें ऊपर उठाता है। सुमन की आंखों में अब विश्वास और राहत की चमक थी। कृष्ण और राधा की बातें उसके दिल में गहरी छाप छोड़ गईं। कृष्ण ने अंत में कहा, तुमसे यह छोटा सा संदेश है सुमन, जीवन में जब भी दर्द आए उसे कृष्ण के प्रेम में समर्पित कर दो। जब तुम कृष्ण को अपने दिल में स्थान देती हो तो कोई भी तकलीफ तुम्हारे रास्ते में नहीं ठहर सकती। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब जीवन में हर तरफ दुख और तकलीफें आती हैं तो हमें भगवान के प्रेम और कृपा को अपने जीवन में जगह देनी चाहिए। वह प्रेम ही हमें हर दर्द से मुक्त कर सकता है। मित्रों, हम सभी कभी न कभी अपने जीवन में यह सोचते हैं कि हमारे प्रयासों का फल हमें मिलना चाहिए। अगर यह हो जाता तो अच्छा होता, अगर वह हो जाता तो जीवन बदल जाता। इस प्रकार के विचार हमारे मन को अशांत कर देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन इसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं और केवल कर्म करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। फल की इच्छा छोड़ देने से हमें उन संघर्षों से मुक्ति मिलती है जो जीवन में हर रोज हमें परेशान करते हैं। यही है श्री कृष्ण का गहरा उपदेश, योग में कर्म करो, फल की इच्छा न करो। कृष्ण का प्रेम न सिर्फ राधा के प्रति था, बल्कि यह प्रेम संपूर्ण सृष्टि से था। उनका प्रेम शर्तों और अपेक्षाओं से परे था। राधा कृष्ण का प्रेम एक उदाहरण था। बिना किसी शर्त के प्रेम किया जाए तो वही सच्चा प्रेम होता है। जब हम प्रेम करते हैं तो बिना किसी शर्त या स्वार्थ के हम उस प्रेम में सच्चे होते हैं। यही सच्चा प्रेम हमें आत्मिक शांति देता है और हमारे जीवन में सुख और संतुष्टि का आभास कराता है। कृष्ण ने हमें यह समझाया कि जब हम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हैं तो वह प्रेम न केवल दूसरों तक पहुंचता है, बल्कि हम भी शांति और संतुष्टि की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। महाभारत का युद्ध सिर्फ एक शारीरिक युद्ध नहीं था, बल्कि यह आत्मिक और मानसिक संघर्ष का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे सामने सत्य है और तुम्हें इसे अपनाना है। अर्जुन को अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध लड़ा रहा था, लेकिन कृष्ण ने कहा, सच्चाई के साथ खड़े रहो, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। यही शिक्षा हम सभी के लिए है। जब भी जीवन में कोई चुनौती सामने आए तो हमें सत्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि सत्य की ताकत कभी कम नहीं होती। अर्जुन ने कृष्ण के मार्गदर्शन के बाद अपने कर्तव्य का पालन किया और सत्य की विजय पाई। हमें भी जीवन में कभी भी सत्य से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्य ही अंत में हमें शक्ति और जीत दिलाता है। महर्षि ने कहा था, मन की शांति ही सबसे बड़ा सुख है। जब मन में शांति होती है तो कोई भी बाहरी संघर्ष हमें प्रभावित नहीं करता। श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया, अगर तुम अपने मन को शांत कर पाओ तो बाहरी दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हें नहीं छू सकती। जीवन के हर संघर्ष में मानसिक शांति हमारे सबसे बड़े हथियार के रूप में काम आती है। अगर हम कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें तो हम हर परिस्थिति में शांति और संतोष की भावना को महसूस कर सकते हैं। मानसिक शांति वह स्थिति है जहां हमें किसी भी बाहरी घटना का कोई असर नहीं पड़ता। यही शांति हमें हर दुख और कष्ट से ऊपर उठा देती है। जब हम जीवन में किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमें हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखना चाहिए। उन्हें हमेशा अर्जुन को यही उपदेश दिया, तुम खुद को कमजोर मत समझो, तुम अपने भीतर एक अनंत शक्ति रखते हो। जब हम खुद को कमजोर समझते हैं तो हमारी आत्मशक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन अगर हम कृष्ण की तरह अपने भीतर विश्वास रखें तो कोई भी कठिनाई हमें हराने के लिए काफी नहीं होगी। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में साहस और आत्मविश्वास दिया, वैसे ही हम भी अपने जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, तो उन्होंने यह भी समझाया कि जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाना सबसे महत्वपूर्ण है।
यदि हम जीवन में अपने कर्तव्यों से पीछे हटते हैं तो हमें न केवल खुद को बल्कि समाज और परिवार को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कर्तव्य का पालन करने से हम न केवल अपने जीवन को सही दिशा में लाते हैं बल्कि हम अपनी आत्मा की शांति भी प्राप्त करते हैं। अर्जुन को कृष्ण ने यही समझाया था कि कर्तव्य की राह में कोई भी चुनौती आए, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और उसे निभाने का संकल्प लेना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने विचारों और कार्यों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर संतुलन बनाए रखते हैं तो हम बाहरी दुनिया के प्रभाव से परे रह सकते हैं। जब भी जीवन में संघर्षों का सामना करें तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हर परिस्थिति अस्थायी है। कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि अस्थायी परिस्थितियों में स्थिर रहकर हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमारे जीवन के हर पल में कृष्ण का उपदेश हमें मार्गदर्शन दे सकता है। जब हम कृष्ण के मार्ग पर चलते हैं तो हर दुख और हर तकलीफ एक अवसर बन जाती है, हमारी आत्मा को अधिक समझने, शुद्ध करने और ऊंचा उठाने का अवसर। कृष्ण ने हमें यही सिखाया था, अपने जीवन में शांति लाओ और फिर तुम देखोगे कि हर दुख खुद ब खुद दूर हो जाएगा। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में कभी भी हमें अपनी पहचान को खोने नहीं देना चाहिए। चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, हमें अपने भीतर की शक्ति और आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। अर्जुन के मन में संदेह और उलझन थी, लेकिन कृष्ण ने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह दुनिया के सबसे महान योद्धा हैं और उसे अपनी पहचान को पुनः प्राप्त करना चाहिए। इसी तरह जब हम किसी संकट का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी वास्तविक पहचान और शक्ति हमारे भीतर ही है। किसी भी परिस्थिति में अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और उसे जागृत करना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम अपनी आंखों से नहीं अपने दिल से देखो, तो उन्होंने यह समझाया कि जीवन में चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं। हम जब अपनी बाहरी दुनिया को ही अपनी वास्तविकता मान लेते हैं तो हम अपने भीतर की गहरी सच्चाई को भूल जाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि वह हर स्थिति को अपने हृदय से देखें, न कि अपनी आंखों से। जीवन में जब हम अपने भीतर की गहराई से चीजों को समझते हैं तो हम असल सच्चाई तक पहुंच सकते हैं और हमारे फैसले अधिक स्पष्ट और सही होते हैं। यही कृष्ण की गहरी समझ थी जो उन्होंने हमें दी। जब हम अपने हृदय की आवाज सुनते हैं तो हम हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। जब हम जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंततः वही रास्ता हमें सबसे बड़ा सुख और शांति देता है। कृष्ण ने यह भी कहा था, धर्म की राह पर चलने से ही मनुष्य को शांति मिलती है। जीवन के हर कदम में सत्य और धर्म का पालन करना हमें न केवल आत्मिक शांति देता है, बल्कि हमें आंतरिक संतुलन और सुख का अनुभव भी होता है। कभी भी अगर हम जीवन में भ्रमित हों या दिशा खो दें तो हमें अपने अंदर देखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जो मार्ग सत्य और धर्म का है वही सबसे सही मार्ग है। कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि किसी भी संकट के समय हमें अपने डर से नहीं भागना चाहिए। अर्जुन के मन में युद्ध के दौरान भय था, लेकिन कृष्ण ने उसे यह समझाया कि डर और आत्मसंकोच से कभी भी महान कार्य नहीं हो सकते। जब हम डर से बाहर निकलते हैं तो हमारी शक्ति और सामर्थ्य की सीमा भी बढ़ जाती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी से कम नहीं है। जब तक तुम अपने डर का सामना नहीं करोगे, तुम कभी अपनी पूरी क्षमता को महसूस नहीं कर पाओगे। यही उपदेश हमें भी अपने जीवन में लागू करना चाहिए। डर से बाहर निकलो और अपनी पूरी शक्ति को महसूस करो। कृष्ण के ये उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति में हमें अपनी आंतरिक शक्ति, शांति और सत्य की ओर लौटना चाहिए। चाहे जो भी कठिनाई हो, जब हम कृष्ण के मार्गदर्शन को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हर दुख से मुक्ति मिलती है और हर संघर्ष आसान हो जाता है। श्री कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि किसी भी स्थिति में हमें अपनी भावनाओं
और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हम में से अधिकांश लोग कभी न कभी अपने गुस्से, दुख या निराशा के कारण गलत फैसले ले लेते हैं। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया था, तुम्हारे अंदर जो मानसिक शक्ति है वह तुम्हें हर परिस्थिति में शांत रखने का बल देती है। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं तो न केवल हम खुद को मानसिक शांति और संतुलन में रख सकते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों को भी शांति और प्रेम दे सकते हैं। कृष्ण ने यह भी कहा, अपने अंदर के अशांति को बाहर न फैलने दो, क्योंकि केवल शांत मन से ही हम किसी भी स्थिति का सही समाधान पा सकते हैं। जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए खुद से वादा करना होगा कि तुम कभी भी संकोच नहीं करोगे, तो यह केवल युद्ध की बात नहीं थी, बल्कि जीवन के हर कदम पर यह सीखने की बात थी। कर्तव्य के मार्ग पर चलने का मतलब यह नहीं था कि हमें केवल अपने काम करने होंगे, बल्कि इसका मतलब यह भी था कि हमें अपनी आंतरिक दृढ़ता और संकल्प को हर परिस्थिति में बनाए रखना होगा। जीवन के कठिन क्षणों में जब हम अपने कर्तव्य और लक्ष्यों को याद रखते हैं तो हमारी संकल्प शक्ति हमें हर चुनौती से पार कराती है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यह था कि हम सभी एक दूसरे के साथ प्रेम और सहानुभूति से व्यवहार करें। महाभारत के युद्ध के बीच भी जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, क्या इस युद्ध में मेरे अपने ही लोग मारे जाएंगे, तो कृष्ण ने उसे यह समझाया, तुम्हारे प्रियजनों का यह जीवन अस्थायी है, लेकिन जो सत्य है वह कभी नष्ट नहीं होता। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमें हमेशा अपने रिश्तों में समझ और प्यार रखना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि इस संसार के हर संबंध का एक समय होता है। जीवन में बदलाव और मृत्यु का आना स्वाभाविक है, लेकिन सत्य और प्रेम हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कृष्ण ने हमें यह भी बताया कि जीवन में हर कदम पर हमें धैर्य और शांति बनाए रखनी चाहिए। हर समस्या का समाधान समय के साथ आता है। यह कृष्ण का उपदेश था। जब हम जीवन में परेशानी या संकट का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह भी एक क्षणिक स्थिति है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वह समय आएगा जब तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं तुम्हारे भीतर मिलेगा। उसी तरह हमें भी जीवन के हर संघर्ष में शांति बनाए रखते हुए धैर्य से काम लेना चाहिए। समय आने पर हमें उन संघर्षों का सही समाधान खुद मिल जाएगा। श्री कृष्ण के उपदेशों में जो गहराई है वह हमें हर परिस्थिति में आत्मविश्वास, प्रेम, शांति और धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देती है। जब हम कृष्ण के मार्ग पर चलते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और हम अपने जीवन को संतुलन, शांति और आनंद से भर सकते हैं। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि यदि हम जीवन में अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखते हैं तो हम हर संकट से ऊपर उठ सकते हैं और जीवन की सच्ची सुख समानता को पा सकते हैं। आज हमने देखा कि जब जीवन में दर्द और तकलीफें आती हैं तो वे हमें तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षाओं, राधा के प्रेम और आर्षियों की गहरी बानी हमें यह सिखाती है कि दुख हमारे भीतर की शक्ति और ईश्वर के आशीर्वाद को पहचानने का एक जरिया है। कृष्ण ने जो हमें बताया है वह यही है कि जब हम अपनी तकलीफों को भगवान की इच्छा मानकर सहन करते हैं तो वही तकलीफ हमारे आत्मबल को और मजबूत करती है। जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम, वह किसी भी दुख से बड़ी ताकत बन जाता है। हमारा दर्द हमारे मन का हिस्सा है, लेकिन जब हम उसे भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं तो वह खुद ब खुद कम हो जाता है। दर्द और दुख हमें यही सिखाते हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने भीतर शक्ति और प्रेम की खोज करें जो हमें शांति दे सके। याद रखें, हर आंसू के बाद ईश्वर हमें एक नई मुस्कान और शांति देने के लिए तैयार है। जब हम उनके प्रेम में समाहित हो जाते हैं तो कोई भी दर्द हमारे रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ महसूस कराया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसी प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियां लेकर आएं। श्री कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे।
जय श्री राधे कृष्ण।